तो सत्संग आधा फल का फल इन्होंने मुझको विदाई में दी। कहिए कहाँ 1000 वर्ष, कहाँ आधा फल, क्या इन्होंने विदाई की मेरी। विश्वामित्र बोले तो नहीं, लेकिन मन ही मन उन्होंने सोचा। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ब्रह्मर्षि ही थे, मन की बात को भाप गए और पूछा, मुनि जी आपका मन खिन्न क्यों है? तो भीतर में जो बात थी उन्होंने कह दी कि आप जब मेरे यहाँ गए थे, मैंने तो 1000 वर्षों की तपस्या का फल दिया आपको, और आपके यहाँ मैं आया तो आपको आधा फल सत्संग का फल हमको दिए। कहाँ 1000 वर्ष, कहाँ आधा फल, यह कैसी बात। वशिष्ठ जी ने कहा कि मुनि जी, ऐसा लगता है आप सत्संग की महिमा नहीं जानते हैं। मैंने क्या दिया आपको, उसका मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। जो किसी व्यक्ति विशेष के यहाँ हम लोग चलें, वे बतलाएंगे। तो दोनों मिलकर गए ब्रह्मा जी के पास और अपनी बात उन्होंने रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे सृष्टि करने से ही अवकाश नहीं है, मेरे पास समय कहाँ कि आप दोनों की बात मैं सुनूं और फिर न्याय करूं। आप विष्णु भगवान के पास चले जाइए। तो दोनों मिलकर गए विष्णु भगवान के पास। विष्णु भगवान ने भी देखा, बात सुनी, तो उन्होंने कहा, देखिए जो इस विषय के ज्ञाता हों, जो योग ज्ञान ध्यान सत्संग करते हों, उनके पास अगर आप जाइए तो आपका न्याय सही सही होगा। मैं तो पालन करता हूं, इस विषय की जानकारी मुझे नहीं कि सत्संग विशेष है कि तप विशेष है। भगवान शंकर महायोगी हैं, उनके पास आप जाइए, वे योग ध्यान जप तप सब बात जानते हैं। दोनों के दोनों चले आए भगवान शंकर के पास। अपनी अपनी फरियाद की उन्होंने, बतलाई ऐसी सी बात। भगवान शंकर ने भी देखा कि बला कौन मोल ले, ये वशिष्ठ जी बेचारे तो शांत स्वभाव के संत हैं, ये तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन ये विश्वामित्र तो तप के धनी हैं और तपी को अहंकार बहुत होता है। कहीं श्राप अगर दे दे तो मैं इधर का न रहूंगा और उधर का रहूंगा। तो इन्होंने टाल दिया और कहा कि देखिए, जब से समुद्र मंथन के बाद मैंने विष पान किया है, तब से मेरा दिमाग सही काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपका न्याय है वो हम नहीं कर सकते। आप शेषनाग जी के पास चले जाइए, जो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, वह आपका न्याय कर देंगे। दोनों मिलकर के चले गए शेषनाग जी के पास। अपनी अपनी बातें कही। तो शेषनाग जी ने कहा कि ठीक है, मैं इंसाफ कर दूंगा। आपने जो
1000 वर्ष तपस्या का फल दिया है इनको, उस फल के बल से थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को आप रखिए, मेरा दिमाग साफ हो जाएगा, फिर मैं बतलाऊंगा। सिर पर बोझा है, मैं बतलाऊंगा क्या? हमारे सिर के बोझा को हल्का कीजिएगा तो मैं कुछ बतलाऊंगा। तो 1000 वर्ष तपस्या का फल का जोड़ लगाया उन्होंने पृथ्वी उठाने में, लेकिन पृथ्वी टस मस नहीं हुई। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी से कहा कि आपने जो आधा पल सत्संग का फल दिया है, उस बल से उठाइए पृथ्वी को, फिर मैं इंसाफ करूंगा। तो उस आधा पल सत्संग के फल को उसमें उन्होंने लगाया, पृथ्वी अधर में आकर लटक गई। शेषनाग जी का सिर हल्का हो गया। विश्वामित्र ने कहा कि अब तो सिर हल्का हुआ, अब कहिए आप कौन विशेष है? शेषनाग जी ने कहा आप तो अपनी आंखों प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि आपका 1000 बरस का फल कुछ नहीं काम किया, और आधा बल का फल क्या कहते पृथ्वी को लटकाए हुए है। तो कौन विशेष कौन कम, सो समझ लीजिए। तो यह सत्संग क्या है? वही तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लो सत्संग। यह हमारे सत्संगी लोगों के मन में कुछ ऐसा भी हुआ होगा, जो पुराने सत्संगी हैं, कि भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, और मुक्ति का भी फल दे दिया उसी में, तब भी नहीं हुआ तो भक्ति करने से क्या होगा? यहां जो अपवर्ग सुख कहा गया है, मुक्ति 5 प्रकार की होती है। सालोक्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और सायुज्य मुक्ति, और एक है कैवल्य मुक्ति। यहां जिस मुक्ति के लिए कहा गया है, मुक्ति फल के लिए, वहां इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और ये चारों मुक्ति जो मिलती है, शरीर छूटने के बाद मिलती है, और 5वीं मुक्ति जो है वह जीवन काल में ही मिलती है। इन 4 प्रकार की मुक्तियों का इसके साथ, कैवल्य मुक्ति के साथ मेल नहीं मिलाया गया है। यहां बतलाया गया है कि पिंड पातेन जा मुक्ति सा मुक्तिर न तुम मन्यते। शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति मिलती है, वास्तव में वह मुक्ति नहीं है। जैसे शरीर छूटा, जिस देव की या जिस इष्ट की हम उपासना करते हैं, उस लोक में जाकर के हम रह गए, यह सालोक्य मुक्ति है। जैसे राम रावण के युद्ध में जितने राक्षस भगवान राम के हाथ से मारे गए थे, सबके सब वैकुंठ चले गए, मुक्ति मिल गई यहां से। तो वैकुंठ का कितना बड़ा स्थान है, कहीं जाकर के वे लोग रह गए। सारूप्य मुक्ति, जिस समय सीता हरण हुआ था, रावण लेकर जा रहा था, रास्ते में जटायु से भेंट हुई,
जटायु और रावण का युद्ध हुआ। रावण के अस्त्र से घायल होकर के जटायु गिर गया। भगवान राम जब आए तो देखा कि वह मरणासन्न है। बातें बताकर पूछकर उनको भी बैकुंठ भेज दिया, मुक्ति धाम भेज दिया और कह दिया कि सीता हरण तात जन कहु पितासन जाय, जो मैं राम तो कुल सहित कहीं दसानन जाए। तब जब वहां से जटायु जाने लगा है तो गृध्र देह तज धरि हरि रूपा, विष्णु भगवान का रूप धारण करके चतुर्भुज शरीर धारण करके चले यहां से। यह है सारूप्य मुक्ति। सामीप्य मुक्ति, जहां पर हमारे इष्ट हैं उनके निकट हम भी हैं, उनका भी शरीर है, हमारा भी शरीर है, शरीर छूटा नहीं है। यह है सामीप्य मुक्ति। विष्णु भगवान के दरबार में ही जय और विजय रहता था। जिसको श्राप दिया गया था तो वही रावण और कंस हुआ था। सायुज्य मुक्ति इसको कहते हैं कि अपने इष्ट के शरीर में ही समा जाना। जैसे जब शिशुपाल का शरीर छूटता है भगवान के हाथ से तो उसकी जो ज्योति थी वो भगवान कृष्ण में समा जाती है। कुंभकर्ण का जब शरीर छूटता है भगवान के से तो उसकी ज्योति भगवान राम में समा जाती है। यह है सायुज्य। तो इन 4 प्रकार की मुक्तियों में शरीर रहता ही है, लेकिन जो कैवल्य मुक्ति होती है वो सब शरीरों को छोड़ दिया जाता है। जब कोई भी शरीर नहीं रहता है तब कैवल्य मुक्ति होती है। उस मुक्ति के लिए यहां नहीं कहा गया, इन 4 मुक्तियों के लिए कहा गया है। और भगवान ने कहा इन 4 मुक्तियों की मान्यता नहीं है। सा मुक्तिर न तो मन्यते, उसकी मान्यता नहीं है। यं कैवल्य मुक्तिस्तु केनोपायन सिद्ध्यति, जो अंतस्साधना करते हैं, अंतस्साधना करके अंतर ज्योति लाभ करते हैं, अंतर्नाद लाभ करते हैं और नाद से भी वे परे चले जाते हैं। निशब्दम परमम पदम, वह जो मुक्ति मिलती है असल में वही मुक्ति है। वहां कोई शरीर नहीं रह जाता। असल मुक्ति यह मुक्ति है। तो सत्संग से जो तुलना की गई है स्वर्ग और मुक्ति की, उन 4 मुक्तियों के लिए, उन 7 स्वर्गों के लिए। सत्संग, सत और संग ये 2 शब्द। वह सत्य क्या है? सत स्वरूप सर्वेश्वर परमात्मा है, उसी का अभिन्न अंश जीवात्मा है। यह सत है। इस अंश को उस अंशी में मिला देना, इस सत को उस सत में मिला देना, यह सर्वोत्कृष्ट सत्संग है, प्रथम श्रेणी का सत्संग है। लेकिन उसके पूर्व जिन्होंने सर्वेश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जो
शांति स्वरूप संत हैं, उनके संग को भी सत्संग कहते हैं, और यह द्वितीय श्रेणी का है। संतों का संग भी महान फलप्रद होता है। बल्कि संत कबीर साहब कहते हैं, परम पुरुष की आरसी संतों की ही देह, लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस तरह से आईने में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, तो संत कबीर साहब कहते हैं संतों का जो शरीर है वह परम पुरुष की आरसी है, आईना है। परम पुरुष को देखने का, अपने चेहरा को देखने का है आईना हमारे सामने में, उसी तरह परम पुरुष परमात्मा को देखने का जो आईना है वह संतों का शरीर है। संतों में देखो, संत कैसे होते हैं? केवल बाल बढ़ा लेने से या बाल मुड़ा लेने से या गैरिक वस्त्र धारण करने से या घर बार छोड़ देने से संत की यह परिभाषा नहीं है। संत किनको कहते हैं? तुलसी संत सुअंबु तरु, फूले फले पर हेत, इतते ये पाहन हने, उतते हुए फल देत। जो संत होते हैं वे आम के पेड़ के समान होते हैं। व्यक्ति इधर से ढेला मारता है, पत्थर मारता है, लाठी मारता है वृक्ष में, इधर से तो ये पत्थर मारता है, लेकिन उधर से वह देता क्या है? मीठा फल, आम देता है। मार खाकर के भी फल देते हैं, मीठा फल देते हैं। तो जो संत लोग होते हैं वे सहना जानते हैं, कहना नहीं जानते हैं, लड़ना नहीं जानते हैं। कहने वाले बड़े नहीं होते हैं, सहने वाले बड़े होते हैं। ईसा मसीह पर झूठा इल्जाम लगा के लोग क्रास पर लटका दिया, लटक गए, कोई बात नहीं। भगवान बुद्ध थे,